मैं आज यहाँ रामगिरीश राय पीजी कॉलेज दुबौली के प्रांगण में हूँ। इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया। पे बहुत सारी क्राइमें हो रही हैं जहाँ से हमें जागरूक होना चाहिए। यहाँ पे आज मैंने ये सीखा कि हमारे अंदर जो डर है, जो भय है, यहाँ सबके सामने उसे खत्म करके सर बहुत कुछ सीखा मैंने कि कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज को ज़्यादा प्रभावित करे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। रामगिरीश राय पीजी कॉलेज में आज उद्यमिता विषय पर व्याख्यान हुआ है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान विभाग से एचओडी प्रोफेसर दिव्या रानी मैम यहाँ पर आई हैं। हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है और भी इनके साथ शिक्षिका विदुषीगण हैं। तो थोड़ा सा हम इस कार्यक्रम को लेकर के और किस बात को लेकर के उद्यमिता विषय पर यहाँ पर जोर दिया गया है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप उतनी दूर से आपने समय निकाला है यहाँ पर इन बच्चों के लिए, जो आपने इनकरेज किया है, इन बच्चियों को जागरूक किया है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वही बात आप यहाँ पर। मैं आज यहाँ रामगिरीश राय पीजी कॉलेज दुबौली के प्रांगण में हूँ और यहाँ के प्रबंधक डॉक्टर विनय राय जी और यहाँ के जो हमारे प्राचार्य जी हैं डॉक्टर अशोक शाही जी द्वारा निमंत्रित इस कार्यक्रम में, चूँकि ये ग्रामीण परिवेश में दुबौली है और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर बहुत संभावनाएँ हैं। अगर हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं, जैसा कि ज़मीन की बात करते हैं, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारी ग्रामीण परिक्षेत्र है वहाँ से बहुत संभावनाएं हैं। स्पेशली जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर कौशल और कुशलता को लेकर के उद्यम को जो कैसे शुरू किया जाए, कैसे उनके आइडियाज़ को जनरेट किया जाए और कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जिनको हम पीआरआई कहते हैं उनको सशक्त किया जाए। क्योंकि आप देखते होंगे अभी भी हम उसी चीज़ से जूझ रहे हैं। महिला की ये समस्या, महिला क्यों नहीं, महिला अभी भी हाशिए पर है, उसके अंदर अभी भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है, वो अपने पैसे कमा नहीं पा रही है, खर्च नहीं कर पा रही है। बहुत सारी उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। जेंडर बजटिंग की बात होती है लेकिन वो अभी भी किनारे है, बहुत ज़्यादा उस पर हम लोग अभी काम नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम एक ग्रामीण परिवेश में हैं, बच्चियों से एक आप कह सकते हैं 1 to 1 जो बातें हुई हैं या जो उनसे विचार मिले हैं उद्यम को लेकर के, तो मुझे लगता है कि अगर ये बच्चियाँ इकट्ठी हो जाएं, क्लस्टर में इकट्ठी हो जाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उससे सशक्त होंगे और उद्यम जो हैं छोटे छोटे इन्हीं गाँव में इनको बहुत ज़्यादा संबल प्रदान करेंगे और आर्थिक संपन्नता इनके अंदर आएगी। और जब अर्थ आता है इनके हाथ में तो जाहिर सी बात है वो निर्णय सीधे लेने पर मजबूर करे, वो किसी भी परिस्थिति में निर्णय खुद ले सकती है क्योंकि अर्थ उनके हाथ में रहेगा। तो बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ जिससे वो जूझ रही हैं या जूझेंगी उससे वो बाहर निकल सकती हैं। अगर विषम नहीं भी होगा तो अपने जीवन को और सुंदर बना सकती हैं और संजो सकती हैं और अपने जीवन जीने का जो स्तर है उसको बहुत ज़्यादा और अच्छा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि चुनावी वर्ष भी है और बहुत सारा महिलाओं को लेकर के गुलदस्ता बना करके हम लोग को हर प्लेटफॉर्म पे सजा दिया गया है जब चुनाव आते हैं, लेकिन अगर हम धरातल पे जाएं तो जहाँ पर नेतृत्व की बात है, नेतृत्व क्षमता की बात है, इनके अंदर स्वावलंबन की बात है, उद्यमिता की बात है, तो इनको संभावना से विकसित होने की ज़रूरत है। इनके अंदर आत्मविश्वास की करो और हम आपको आगे तक ले जाएंगे। उस विश्वास को जागृत करना है। समाज को भी, वहाँ के जो आपके ग्राम प्रधान हैं, चूँकि यहाँ पर आप देखिए प्रधान पति आगे आ जाते हैं, महिला ग्राम प्रधान है तो उसका पति, उसका, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अभी परिवर्तन की आवश्यकता है और अभी भी हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। कौन से नेतृत्व की बात करते हैं कि 33% आरक्षण आ गया लोकसभा में या वहाँ पर, अगर हम रूरल लेवल पर इन महिला प्रधानों को ही सामने नहीं ला पाते हैं या उनको उस प्रधानपतियों के हाथ में अपने गांव को दे रखा है जहां पर वो एक निर्णय तक नहीं ले पाती हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर कल को इन बच्चियों को अगर अच्छा नेतृत्व मिलता है, अच्छा संबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है और अच्छा उद्यम लगा पाती हैं, उनके हाथ में जब अर्थ आएगा, निर्णय लेंगी तो अपने लिए भी लेंगी, समाज के लिए लेंगी, राष्ट्र के लिए लेंगी। और जाहिर सी बात है जो विमेन लीडरशिप है सही मायने में वो ज़्यादा विकसित होगी और ये समाज जो है वो बहुत सारे विषम परिस्थितियों से निकलेगा, ये बच्चियाँ निकलेंगी और अब बहुत सुंदर खूबसूरत ग्रामीण परिवेश की कल्पना कर सकते हैं। और अभी हमें किस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है? संभाव दीजिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान चीज़ें, समान शिक्षा, समान अवसर, घर में भी समान माहौल। महिलाएं व्रत रखती हैं, दोनों के लिए बराबर रखिए। बोलिए मैंने अपने संतान के लिए व्रत रखा है, चाहे वो ज्योतिया हो, चाहे वो मनौती मांगती हैं, तो सबके लिए मांगिए। ये सब घर से शुरू होता है। बहुत सारी चीज़ें अगर घर से वापस ले ली जाएं कि चलो हम संतान के लिए रख रहे हैं, ये हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, या
उसमें कोई बेटा बेटी शब्द ना आए, तो बहुत सारी कुरीतियाँ जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, बच्चियों को भी थोड़ा सा अपने परिवार से जुड़ना होगा। मैंने देखा है बच्चियाँ खुद ही दहेज में लिप्त हो जा, मतलब कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, मैंने सुना है ये नहीं है मैं लेके जाऊँगी, जब उनकी शादी तय होती है। ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा बच्चियाँ जो कि उनकी एनर्जी कहीं और नहीं लगाई जा रही है फोकस में, तो बच्चियों को समझना चाहिए कि ठीक है तुम अपने जीवन के स्तर को अच्छा बनाओ, पर अपने खुद अपने अर्थ से, अपने कमा के गाड़ी खरीदो, घोड़ा खरीदो, जो मर्जी खरीदो, पर अपने आप को सशक्त बनाओ। माता पिता तो एक बार देंगे, पर अगर कौशल कुशलता और उद्यम रहेगा तो आप हमेशा उस चीज़ को आगे बढ़ा सकती हैं, खरीद सकती हैं। किसी के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है। मैम एक चीज़ बताइए, बेचारी और बेचारा सबसे हम महिलाएं जो लड़कियां हैं खास करके कैसे निपटें इसे? देखिए, वो एक तो घर में आत्मविश्वास जागरण है, रोए तो चुप करा देना चाहिए। हर बात पे रोना, जैसे लड़कों को चुप करा दिया जाए, मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है उससे हैंडल करना सिखाना चाहिए। उस पर आप कह सकते हैं कि बच्चा गिरे तो आप उठाइए, उसका चोट पूछिए, पर उसको बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग हैंड होल्डिंग कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो बच्चा सोचता है कि अरे मतलब मेरे रोने गाने से उसका ये नहीं कि बच्चा आंसू गिराए, बच्ची आंसू गिराए तो एकदम से उसको वो चीज़ मिल जा रही है, वो सामान मिल जा रहा है, और फिर धीरे 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 उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो उसको लगता है उसके आंसू ही काफ़ी हैं। तो ये जो बेचारगी का आलम है या बेचारापन है, वो उसको खुद डील करना पड़ेगा। हम खुद अपने आप को बेचारा बनाते हैं, महिलाएं खुद बेचारी बनाती हैं। अगर वो ये चीज़ से बाहर निकल आए कि वो बेचारी नहीं है, वो कैसे बेचारी हैं, वो जब एक सृष्टि एक इंसान को जन्म देती है तो बेचारी कैसे, वो भगवान ने वो पावर तो किसी को नहीं दी है सृष्टि में, जो एक महिला को, एक लड़की को दी है कि वो एक और जीवन को जन्म देती हैं। आप सोचिए कितनी खूबसूरत बात है ये प्रकृति की। किसी के अंदर है वो पावर? ईश्वर को हमने देखा नहीं है, लोग कहते हैं ईश्वर के अंदर है, पर आपने देखा है? हमने तो माँ को देखा है ना। तो अगर वो इतनी ज़्यादा सशक्त है तो फिर आंसू गिरा के अपने आप को बेचारी गए कि क्यों अपना बेचारेपन, अपने अंदर के आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को इकट्ठा करना चाहिए। हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, और जब आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो बहुत आराम से निकल जाएगी। जैसे एक लाइन है कि ये भी गुजर जाएगा, तो इस लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो भी गुजर जाता है। एक चीज़ और मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे लोग हैं जो इमोशनल में या भावनाओं में बह करके साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दो शब्द आप। जी बिल्कुल, साइबर क्राइम को लेकर के हमारी सरकार और हमारे जो पुलिस विभाग है इसमें बहुत जागरूक है। हर थाने पे महिला एक बूथ रखा गया है, और बच्चियां जो हैं उनको थोड़ा सा मिस्ड कॉल या अननोन नंबर से जो कॉल्स आती हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उनको रिस्पॉन्ड तुरंत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा परेशान करें तो तुरंत घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर ज़्यादा बात बढ़ जाती है, मान लीजिए बच्चियाँ भावुक होती हैं, कई बार फंस जाती हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में बच्ची है तो मुझे लगता है कि जो उसका पीयर ग्रुप है, मतलब जो उसकी सहेलियां हैं, उन लोगों को उसको अलार्म करना चाहिए कि देखो ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर अगर वो फंसी हुई है अगर वो ब्लैकमेलिंग में चली गई है, फंस गई है, या तो उसको तुरंत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी परिवार के एक सदस्य के साथ उस महिला बूथ पे जा करके उस नंबर को ट्रेस करवा के और बहुत अच्छा इलाज कर दिया जाता है बिना आइडेंटिटी रिवील किए, क्योंकि ये सब समाज भी जानता है, वो पुलिस लोग भी जानते हैं कि एक बच्ची का जो पूरा भविष्य है वो इससे खराब ना हो। तो आप इस पर बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसमें पीयर ग्रुप मतलब जो साथ की बच्चियां हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका प्ले कर सकती हैं कि बच्चियां इस तरह के साइबर उसमें ना फंसे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से और जो कार्यक्रम हुआ था उद्यमिता विचार हुआ है, और तमाम तरह की बातें जागरूक भी किया गया है, और मैम के माध्यम से जागरूक किया गया। आप मैम कहाँ से? जी, हम राधिका महाविद्यालय से। अच्छा। तो आप? नेशनल पीजी कॉलेज बढ़लगंज। जी सर, थोड़ा सा आज का कार्यक्रम कहाँ तक आप इसको सफल मानते हैं सर? मैं तो इसको सफल तभी मान लिया जब प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह मैम ने इसकी स्वीकृति दी। जी। चूँकि इसका विषय बहुत ही गंभीर और गूढ़ था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से विषय को इतना हल्का कर दिया कि ये लगा कि नहीं, दिखने में ये भले ही गूढ़ लग रहा था, लेकिन मैम का जो मार्गदर्शन और उस पर जो उनके विचार थे, उन्होंने उसको पूरी तरह से एकदम से सामने रख दिया। तो मुझे तो इसकी सफलता यहीं पूरी मिल जाती है। साथ साथ नेशनल पीजी कॉलेज बढ़लगंज से, भलवान से, अन्य अगल बगल के जो कॉलेज हैं, चिल्वा से, सर्वोदय से भी वहाँ के शिक्षिकाओं ने और वहाँ के छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की, और ये पूर्ण रूप से सफलता को दर्शाता है। इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, और इस प्रयास को उड़ान देने के लिए मैम ने अपनी व्यस्तता के बाद यहाँ पर्याप्त समय दिया। मैं इस कार्यक्रम को
अपने लिहाज से और नज़र से पूर्ण सफल मानता हूँ। जी चलिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चियों को जागरूक किया गया और स्वरोजगार को लेकर के कि वो मतलब ये ना कहें हम बेचारी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके हाथों में मनी आएगा कुछ करने से तो वो कुछ भी निर्णय ले सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्राइमें हो रही हैं जहाँ से हमें जागरूक होना चाहिए। क्राइम तो बहुत हर चीज़ में हर जगह है। अगर आप सोशल नेटवर्किंग में हैं तो आपको संभल के चलना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज से ही हो, आपको किसी भी अगर आप बैंक डिटेल में अपना बैंक सिक्योरिटी अपना देते हैं वहाँ पे भी आपके साथ साइबर क्राइम बहुत सारे डिटेल्स आपके निकाले। डिटेल तो आपके कहीं से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर सोशल मीडिया आप यूज़ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी पावर भी दी जाती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने आप को कितना सिक्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप कितना अवेयर हैं, उस चीज़ को कितना जान रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज दिव्या मैम ने बताई है और हमें लगता है कि आप सभी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर किए होंगे और इसका यूज़ भी करेंगे। बस आवश्यकता है हमें अपने जीवन में व्यवहारिक जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। ठीक, क्या नाम आपका? यहाँ पे आज मैंने ये सीखा कि हमारे अंदर जो डर है, जो भय है, यहाँ सबके सामने उसे ख़त्म करके जो हमारे अंदर कला है वो सबके सामने दिखाएं, कौशल है जो भी है प्रेरित करें, सबके सामने दिखाएं कि हाँ हम इस काबिल हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी सर मैं आपके सामने एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ हों हमें माफ़ करिएगा। ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। उद्यमिता विषय पर एक संगोष्ठी हुआ है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर दिव्या रानी मैम आई थी, प्रोफेसर दिव्या रानी मैम, और उनका स्पीच भी हुआ है। बहुत अच्छी बात बताया है कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़े हों और क्राइम अपराध को लेकर भी साइबर जो क्राइम हो रहा है अलर्ट रहें, जागरूक रहें। क्या आपने सीखा आज? सर बहुत कुछ सीखा मैंने कि कभी भी मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज को मतलब ज़्यादा प्रभावित करे। किसी भी कॉल मतलब आता है कॉल तो अननोन नंबर से मतलब बात नहीं करना चाहिए किसी भी लड़के से, या फिर जो पढ़ाई कर रहा है तो फिर बिजनेस के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि किसी अदर चीज़ के लिए। चलिए, बहुत किस कॉलेज से आई हैं आप? मैं राधिका महाविद्यालय से आई हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप मैम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को खासकर, जैसा कि पहले दिव्या रानी मैम ने बता दिया है कि साइबर कैफ़े, तो आजकल क्या है इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चियाँ चाहे बच्चे हुए ज़्यादातर अपना समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अन्य ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जिस पे अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो हम उनसे खास करके यही कहना चाहेंगे कि अपना टाइम अगर उन एप्लीकेशन का उपयोग करें तो सही चीज़ में उपयोग करिए, ना कि गलत तरीके में। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप उसका मिसयूज़ भी करते हैं, यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है, तो आप उसको सही तरीके से यूज़ करिए जिससे आपके भविष्य में अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के काम आए, आपको अच्छी शिक्षा मिले उसे, ना कि उसका गलत दुरुपयोग करें। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? अंजलि, आप कहाँ से आए हैं, किस कॉलेज से? राधिका महाविद्यालय। तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द से क्या आपने सीखा आज? आज हम बहुत कुछ सीखे हैं कि महिलाओं को कैसे स्ट्रांग बन के रहना चाहिए, ना कि किसी के सामने अपनी वीकनेस बताना चाहिए कि हम बहुत कमज़ोर हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। अपने हाथों को मजबूत करना है। बेटियां भी चाहे बेटे हों, किसी तरह से असमानता न हो। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।